गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफर सती क्लास। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। इसके बारे में और भी पहले वीडियो बन चुके हैं जिन्हें आप पहले क्लासेस में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अभी तक कि भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास और दूसरा है भारत की सरकार ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, जिसमें हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान के विकास का अध्ययन कर रहे थे। इसमें भी हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1833। यह क्या था और इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी और इसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए। शुरू करते हैं चार्टर एक्ट 1833 था। इसमें ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह कहा था यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था। चार्टर एक्ट 1833 है ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी जो निम्न प्रकार से थी। पहली विशेषता यह थी कि इसने जो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल क्या कर दिया गया, बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां क्या थी, निहित थी। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसमें सभी भी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां क्या थी, निहित थी। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, जिसका ब्रिटिश सरकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। जब इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, जिसमें क्या थी, सभी जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। तो इस प्रकार से हमने क्या जाना, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इस अधिनियम ने, कौन से अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833 में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो आगे क्या देख रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये पहले क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। आगे हम देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता थी, इसने मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायी शक्ति से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। मद्रास और बंगाल गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे उनकी जो विधायी शक्तियां थी उससे क्या कर दिया गया, उन्हें वंचित कर दिया गया। और जो भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जिसे बंगाली गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, उसके लिए पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के जो असीमित अधिकार थे वो सभी क्या कर दिए गए, उसको प्रदान कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को क्या कहा गया, नियामक कानून कहा गया। और उसके बाद जो नए कानून बनाए गए, इन कानूनों के तहत जो बने कानून थे उन्हें क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया। तो इससे चार्टर एक्ट 1833 में हमने क्या क्या जान लिया, जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब ऐसा हुआ तो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नरों को शक्तियां प्राप्त थी, कौन शक्तियां, विधायी शक्तियां प्राप्त थी, उन्हें क्या कर दिया गया, उससे वंचित कर दिया गया। और भारत का जो गवर्नर जनरल बना है उसे पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। और इसके अंतर्गत जो पहले कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक कानून, और जो नए कानून बने, इन कानूनों के तहत जो नए कानून बने उन्हें अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय के रूप में जो गतिविधियां करते थे वो उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और क्या किया, अब यह एक पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। क्या बन गई, प्रशासनिक निकाय बन गई। व्यापारिक निकाय को छोड़ कभी क्या बन गई, प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गई। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया, प्रशासनिक एक निकाय बन गया।
तो इसके अंतर्गत जो कंपनी के अधिकार जितने भी क्षेत्र आते थे ब्रिटिश आने वाले क्षेत्र जो थे वो ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गए। आगे देखते हैं, इसकी चौथी विशेषता थी चार्टर एक्ट 1833 ने इसके सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, मतलब अब इसके लिए क्या होने लगा, परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा और खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत क्या था, इस अधिनियम की इसे किसमें अधिनियम की धारा 88 में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। इसके अनुसार रंग, जाति और धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार प्राप्त करने से क्या नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। तो चार्टर एक्ट 1833 की विशेषता यह भी है कि सिविल सेवकों को जो चयन किया जाता था उसके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया और इसे किसमें वर्णित किया गया है, इसे अधिनियम की धारा 87 में वर्णित किया गया है। और इसके आधार पर कि किसी भी व्यक्ति के साथ रंग, जाति, धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति को केवल रंग, जाति और धर्म के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं कर सकती। कालांतर में यही धारा जो आगे चल के यही धारा प्रशासन में भारतीय की भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। कौन सी धारा, किसी के साथ भी रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कौन सी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके विरोध के कारण इस प्रावधान को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। आगे है विधिक परामर्श हेतु, किस परामर्श हेतु, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। कौन से परामर्श हेतु, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। उसे केवल परिषदों की बैठक में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था, मतदान का नहीं। जो विधि सदस्य किसे बनाया गया था, सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। इसी परिषद में बैठने का तो अधिकार था, लेकिन उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। आगे इसी एक्ट में विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। क्या दिया गया, आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया। आयोग गठित किस लिए करना है, विधियों के संहिताकरण के लिए। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सन 1834 में 4 सदस्यीय विधि आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। किसका गठन किया गया, विधि आयोग का। कितने सदस्य, 4 सदस्यीय। और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सन 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत भारत में दास प्रथा थी उसे विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ में क्या पता चली कि इस एक्ट के द्वारा भारत दास प्रथा को विधि के विरुद्ध किया गया और अंततः 1843 ईस्वी में क्या हुआ, दास प्रथा को पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा का अंत किस एक्ट के अंतर्गत हुआ, 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत दास प्रथा को अंत किया गया। कब हुआ था, सन 1843 में इसका अंत हुआ था। आगे हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। अभी हमने क्या पढ़ लिया, 1833 का चार्टर अधिनियम और अब आगे है चार्टर एक्ट 1853। तो जाइए जानते हैं इसके बारे में। जो चार्टर एक्ट 1853 है, ये कहाँ से, 1793 ईस्वी से 1853 ईस्वी से 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह कौन सा अंतिम चार्टर अधिनियम था। तो अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था, चार्टर अधिनियम 1853। ये शुरू कभी हुए थे, 1793 से लेकर 1853 की श्रृंखला में यह सबसे अंतिम चार्टर अधिनियम था 1853। संवैधानिक विकास की दृष्टि से क्या था, एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। कौन सा अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब देखते इस अधिनियम में क्या था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। तो विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक अलग करने की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है, 1853 के चार्टर एक्ट में। क्या किया गया है, जो विधायी कार्य हैं उन्हें प्रशासनिक कार्य से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु मतलब कानून के निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके किस अधिनियम में, 1853 के अधिनियम में भारत में विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्र प्रांतों के
प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस अधिनियम में लागू किया गया? चार्टर एक्ट 1853 में। और परिषद की इस शाखा ने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। किस शाखा किस तरह कार्य किया? एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। कौन सी शाखा ने? क्षेत्रीय विधान परिषद प्रतिनिधित्व का जो इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया और जो शाखा बनी इसे क्या नाम दिया गया? एक छोटी संसद की तरह इसने क्या किया था? कार्य किया था। आगे देखते हैं गवर्नर जनरल की परिषद में कितने? गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से जो 4 का चुनाव है वो कहाँ से? बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा। कहाँ से? जो 6 नए सदस्य बने थे इसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य क्या था? देश के लिए विधि बनाना। यहाँ पे हमें क्या पता चला कि विधान परिषद का प्रमुख कार्य क्या हो गया? देश के लिए क्या बनाना? विधि बनाना। किसका कार्य? विधान परिषद का कार्य क्या था? देश के लिए क्या बनाना? विधि बनाना, मतलब कानून बनाना। किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। जो वो विधान परिषद के द्वारा जो विधि बनाई जाती थी उसको अधिनियम बनाने के लिए किसकी अनुमति आवश्यक थी? गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। और ऐसी विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। क्या कर सकता था? वीटो, मतलब यह एक प्रकार का अधिकार है वो जो केवल गवर्नर जनरल को प्राप्त उस टाइम पे होता था, तो वह उधर पे वीटो भी कर सकता था। इस अधिनियम में कुछ अन्य प्रावधान भी हुए जो इस प्रकार से। पहला प्रावधान क्या है कि भारत के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया। इसके लिए किया गया? भारत के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया था। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। किसे? विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। सबसे प्रमुख विशेषता इस अधिनियम की यही थी। यहाँ पे जो पहले कंपनी के सदस्य बनते थे वो डायरेक्ट सीधी भर्ती के द्वारा बनते थे, लेकिन बाद में क्या किया गया? प्रतियोगी परीक्षा, मतलब परीक्षाओं के आधार पर आकलन करके इसमें कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाने लगी। तो आज की वीडियो में हमने चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 इन अधिनियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे की वीडियो में हम भारत शासन अधिनियम 1858 से अंतर्गत इन सभी वीडियो का अध्ययन करने वाले हैं। आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए क्लास और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।